हम सब जानते हैं कि कोंग और गॉडजिला की आपस में कभी नहीं बनती है और जब भी ये एक दूसरे के सामने आते हैं तो अपनी लड़ाई से ये तबाही मचा देते हैं। इस स्टोरी में हम एक आइलैंड को देखते हैं जहाँ कोंग को गॉडजिला से बचाने के लिए रखा गया था। कोंग सुबह उठता है और यही नहाता और घूमता रहता है। कोंग अब काफी बड़ा हो चुका था और इसके लिए ये जगह छोटी पड़ रही थी। कोंग गुस्से में आकर एक पेड़ को उखाड़ता है और इसे ऊपर की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से एनर्जी वोल्ट टूट जाता है। इस जगह हम जिया नाम की छोटी लड़की को भी देखते हैं। जिया ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है, लेकिन जिया और कोंग एक दूसरे से इशारों में बातें करते हैं। कोंग अब काफी बड़ा हो चुका था तो एलिन इसे यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने का डिसाइड करती है। इधर हम बर्नी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक कंपनी के लिए काम करता है। ये कंपनी कई प्रकार के रोबोट्स और मॉडर्न चीजें बनाया करती है। बर्नी को इस कंपनी पर डाउट होता है कि कंपनी कुछ तो गलत चीज बना रही है जो कि इंसानों के लिए सही नहीं है। इसके बाद बर्नी चुपके से कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है, जिससे इसे पता चलता है कि ये कंपनी किसी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। तभी यहाँ अलार्म बजने लगता है और ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। गॉडजिला पानी से निकलकर बाहर आ जाता है और ये सभी चीजों को तोड़ने लग जाता है। गॉडजिला के पास न्यूक्लियर पावर होती है और ये अपनी इस पावर से सब कुछ बर्बाद किए जा रहा था। ये न्यूज सभी जगह फैल जाती है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि गॉडजिला तो इंसानों की मदद करता है और उन्हें बचाता है। कंपनी का ओनर न्यूज में बताता है कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिससे हम गॉडजिला का मुकाबला कर सकते हैं। इधर ये न्यूज मेडिसन नाम की लड़की भी देख रही थी, लेकिन ये इस बात को नहीं मानती है गॉडजिला इंसानों को मार रहा है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी और इसे यकीन था कि गॉडजिला बेवजह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए वो इस न्यूज को बकवास समझती है। इसके बाद मेडिसन अपने पापा के पास आती है और इन्हें समझाती है कि गॉडजिला ने जरूर उस कंपनी में कुछ तो देखा होगा, इसीलिए वो इतना गुस्सा है। मेडिसन के पापा टाइटन रिलीफ एजेंसी के लिए काम करते हैं और ये मेडिसन से कहते हैं कि जानवर भी इंसान की तरह कभी भी बदल सकते हैं। इसके बाद मेडिसन अपने घर आ जाती है और ये यहाँ बर्नी का ऑडियो सुनने लगती है। बर्नी इसमें बता रहा था कि कंपनी कुछ तो बड़ा टाइटन बना रही है जिसकी वजह से गॉडजिला भड़क गया है। मेडिसन ये सुनकर बर्नी से मिलने का डिसाइड करती है। इधर हम कंपनी के सीईओ वोल्टर सिमोन को देखते हैं जो डॉक्टर नूतन से मिलने आते हैं। डॉक्टर नूतन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने होलो अर्थ पर एक बुक लिखी थी। होलो अर्थ धरती की गहराई में मौजूद एक ऐसी दुनिया है जहाँ गॉडजिला और कोंग जैसे टाइटन पैदा होते हैं। डॉक्टर नूतन का भाई भी होलो अर्थ पर पहुँच गया था, लेकिन किसी तकनीकी खराबी की वजह से वो वापस नहीं लौट पाया। इसी बीच रेन वोल्टर से कहता है कि होलो अर्थ में एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी है और अगर हमने उस एनर्जी को ढूंढ लिया तो हम गॉडजिला से भी ज्यादा पावरफुल टाइटन बना सकते हैं। तभी डॉक्टर नूतन कहते हैं कि होलो अर्थ में हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जब हम होलो अर्थ में इंटर करेंगे तो रिवर्स ग्रेविटी की वजह से सब मारे जाएंगे और यही मेरे भाई के साथ भी हुआ था। वोल्टर इससे कहता है कि हमने होलो अर्थ में जाने के लिए एक एरियल व्हीकल बनाई है जो इस तरह की ग्रेविटी का आसानी से सामना कर सकती है। वोल्टर डॉक्टर नूतन से कहता है कि इस होलो अर्थ के मिशन को तुम ही लीड करोगे। वोल्टर डॉक्टर नूतन को होलो अर्थ में इसलिए भेजना चाहता था ताकि ये उस एनर्जी का पता लगा सके। डॉक्टर नूतन बताते हैं कि हमें होलो अर्थ में जाने के लिए एक टाइटन की जरूरत पड़ेगी जिसकी मदद से हम उस पावर तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर नूतन अपनी फ्रेंड एलिन के पास आते हैं और इससे समझाते हैं कि हम कोंग की मदद से होलो अर्थ पर पहुंच सकते हैं और वैसे भी कोंग यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। हम उसे अंटार्कटिका की गुफा से होलो अर्थ में ले जा सकते हैं क्योंकि वही उसका असली घर है और ये वहाँ पर खुशी से रह सकता है। एलिन भी कोंग की सेफ्टी के लिए डॉक्टर नूतन की बात मान लेती है। इसके बाद सभी एक आर्मी के साथ मिलकर कोंग को शिप से बांधकर समुद्र के रास्ते ले जाने लगते हैं। कोंग की फ्रेंड जिया कोंग से इशारों में बातें करती है और फिर ये एलिन से कहती है कि कोंग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। एलिन शिप के कैप्टन से कहती है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं जाएंगे बल्कि हम दूसरे रास्ते से जाएंगे ताकि गॉडजिला को कोंग का पता न चले, क्योंकि गॉडजिला और कोंग एक दूसरे के दुश्मन है। इधर हम मेडिसन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड को लेकर उस हैकर बर्नी से मिलने जाती है। बर्नी इन्हें बताता है कि कंपनी काफी बड़ी चीज बना रही है जिसे ये हांगकांग भेजने वाले हैं और यही बात गॉडजिला को पसंद नहीं आई और उसने हमला किया। फिर इधर कोंग वाली शिप में जोर जोर से अलार्म बजने लगता है। तभी जिया इन्हें बताती है कि गॉडजिला आ गया है। एलिन डॉक्टर नूतन से कहती है कि हमें कोंग की जंजीरें खोल देनी चाहिए ताकि वो हमारी और खुद की रक्षा कर सके। गॉडजिला शिप को चीरते हुए कोंग की तरफ बढ़ रहा था। कोंग भी गॉडजिला को देखकर बहुत गुस्से में था, लेकिन ये अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कोंग जंजीरों से बंधा हुआ था। डॉक्टर नूतन कोंग की जंजीरें खोलते इतने में गॉडजिला इन पर हमला कर देता है और इनकी शिप को पलट देता है। इसकी वजह से सभी पानी के अंदर चले जाते हैं। कोंग भी पानी के अंदर घबराने लगता है, लेकिन फिर डॉक्टर नूतन कोंग की जंजीरें खोल देते हैं ताकि ये गॉडजिला का मुकाबला कर सके। अब कोंग आजाद हो जाता है और ये गॉडजिला से फाइट करके इसे दूर कर देता है। इसके बाद कोंग इस शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके। अब गॉडजिला दूसरे शिप की तरफ बढ़ने लगता है। इसमें कोंग की फ्रेंड जिया थी। कोंग इन शिप पर जंप मारते हुए उस शिप पर पहुंच जाता है जहाँ गॉडजिला आ रहा था। इसके बाद गॉडजिला जैसे ही यहाँ पहुँचता है तो कोंग इसे जोर का पंच मारता है। इसके बाद गॉडजिला भी कोंग को मारता है जिससे कोंग शिप पर ही गिर जाता है। कोंग फिर से उठकर गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला पानी में जा गिरता है। इस बात से गॉडजिला को गुस्सा आता है और ये अपनी न्यूक्लियर पावर से कोंग पर हमला करता है। कोंग इससे बचने के लिए समुद्र में कूद जाता है। ये देखकर सभी को पता चलता है कि गॉडजिला कितना पावरफुल है। फिर गॉडजिला और कोंग की समुद्र के अंदर ही फाइट होने लगती है, लेकिन गॉडजिला तो पानी के अंदर सांस ले रहा था और कोंग पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता, इसलिए वो गॉडजिला से हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर गॉडजिला कोंग को मारने के लिए इसे समुद्र के अंदर ले जाने लगता है। ये देखकर एलिन कहती है हमें कोंग को बचाना होगा वरना ऐसे तो वो मर जाएगा। इसके बाद ये बहुत सारी मिसाइलों को समुद्र के अंदर ब्लास्ट कर देते हैं जिससे कोंग गॉडजिला के हाथों से छूट जाता है और कोंग बाहर आ जाता है। अब डॉक्टर नूतन के कहने पर शिप के सारे इंजन और लाइट्स बंद कर दी जाती है जिससे गॉडजिला को लगे कि सब मर चुके हैं। गॉडजिला भी ये सब देखकर यहाँ से चला जाता है। अब एलिन डॉक्टर नूतन से कहती है कि अगर हमने फिर से शिप के इंजन ऑन किए तो गॉडजिला को पता चल जाएगा और वो हम पर फिर से हमला कर देगा। तभी डॉक्टर नूतन थोड़ा
सोचते हैं और फिर कहते हैं कि हम कोंग को समुद्र के रास्ते नहीं ले जा सकते, इसलिए अब हम कोंग को उड़ाकर लेके जाएंगे। इधर हम बर्नी को देखते हैं जो मेडिसन और उसके दोस्त को लेकर कंपनी के अंदर जाता है ताकि ये इन्हें वो लाइट दिखा सके जो इसने गॉडजिला के हमले वाले दिन देखी थी। लेकिन जब ये यहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें वो लाइट यहाँ से गायब मिलती है। तभी मेडिसन को यहाँ एक लिफ्ट दिखती है। इसके बाद सभी इस लिफ्ट में बैठकर जमीन के काफी अंदर के फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। ये यहाँ पर बहुत अजीब तरह की मशीनें देखते हैं। तभी इन्हें यहाँ किसी का आने का पता चलता है और ये इनसे बचने के लिए मशीन के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन तभी इस मशीन के सभी गेट बंद हो जाते हैं क्योंकि ये मशीन हांगकांग जाने के लिए तैयार थी। इसके बाद ये मशीन बड़ी तेजी से हांगकांग की तरफ जाने लगती है। इधर एलियन और डॉक्टर नूतन कोंग को हेलीकॉप्टर की मदद से हवा में उड़ाकर आगे लेकर जाते हैं और जब ये गुफा के पास जाते हैं तो जिया कोंग को समझाती है कि होलो अर्थ में तुम्हारा घर है और इस रास्ते से तुम वहाँ पर पहुँच सकते हो। लेकिन कोंग इसके अंदर नहीं जाना चाहता था। तभी डॉक्टर नूतन जिया की मदद से कहलवाता है कि वहाँ पर इसे अपना परिवार मिल जाएगा। कोंग अब जिया की बात मान लेता है और इस गुफा में चला जाता है। इसके बाद ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कोंग के पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर थोड़ा आगे पहुँचने के बाद ग्रेविटी के कारण इनकी कार की स्पीड बहुत तेज हो जाती है और ये बहुत स्पीड से अंदर की तरफ जाने लगती है। लेकिन इनके पास एंटी ग्रेविटी कार थी जिसकी वजह से इनकी जान बच जाती है। होलो अर्थ एक अलग ही प्रकार की दुनिया है और यहाँ कई प्रकार के मॉन्स्टर रहते हैं। कोंग यहाँ लगातार आगे बढ़ता जा रहा था और ये भी कोंग के पीछे पीछे जा रहे थे। तभी एक मॉन्स्टर इनकी कार पर हमला कर देता है और जैसे ही इन्हें खाने वाला होता है तभी कोंग इसे पकड़ लेता है और इसे इधर उधर पटक कर इसका सिर धड़ से अलग करके इसे मार देता है। होलो अर्थ पर ग्रेविटी नहीं थी इसलिए यहाँ के सभी पत्थर हवा में उड़ रहे थे। इधर बर्नी और उसके साथी हांगकांग पहुँच जाते हैं और यहाँ इन्हें कंपनी का सीक्रेट पता चलता है कि कंपनी ने अपना खुद का एक गॉडजिला बनाया है और इसका नाम मेगा गॉडजिला है। इस गॉडजिला को एक आदमी कंट्रोल कर रहा था। मेगा गॉडजिला की पावर चेक करने के लिए ये इस पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ते हैं। मेगा गॉडजिला इसे अपनी पावर से फाड़ देता है और मार डालता है। लेकिन अब मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए इन्हें और ज्यादा पावर की जरूरत थी और ये पावर सिर्फ होलो अर्थ में थी जिसे कंपनी का ओनर ढूंढ रहा था। जब मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट किया गया था तो गॉडजिला इसे फील कर लेता है और ये हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है। इधर होलो अर्थ में जो एनर्जी पावर थी वो एक पहाड़ के नीचे थी। कोंग इस पहाड़ की तरफ बढ़ता है और इसके पास जाकर इसका गेट खोलता है। इसके बाद सभी इसके अंदर चले जाते हैं। कोंग यहाँ तेजी से दहाड़ता है और आगे की ओर बढ़ता है। कोंग को यहाँ पर एक वेपन भी मिलता है जो गॉडजिला की बॉडी से बना था। ये नॉर्मल वेपन नहीं था क्योंकि इस वेपन से न्यूक्लियर पावर को भी कंट्रोल किया जा सकता था। कोंग को यहाँ पर वो पावर भी मिल जाती है जिससे वो अपने वेपन को चार्ज करता है। चार्ज होने के बाद ये वेपन और भी पावरफुल हो जाती है। इधर गॉडजिला को भी पता चल जाता है कि होलो अर्थ में कोई आया है तो फिर गॉडजिला गुस्से में आकर अपनी न्यूक्लियर पावर को जमीन के अंदर मारता है। इधर होलो अर्थ में इन लोगों के साथ आई एक लड़की इनसे चीटिंग करती है और ये एलियन और डॉक्टर नूतन को रोककर इस एनर्जी का थोड़ा सैंपल कंपनी तक पहुंचा देती है ताकि वो मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर सके। एलियन इसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन ये लड़की इनकी नहीं सुनती। इतने में गॉडजिला की न्यूक्लियर पावर यहाँ पहुँच जाती है। ये देखकर लड़की सबको छोड़कर यहाँ से भागने लगती है लेकिन फिर कोंग इसकी कार को दबोचकर ब्लास्ट कर देता है। अब यहाँ पर गॉडजिला की पावर की वजह से पत्थर गिरने लगते हैं। ये देखकर एलियन और डॉक्टर नूतन जिया को लेकर यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। कोंग भी अपने वेपन को लेकर गॉडजिला का मुकाबला करने के लिए जाता है। कोंग अब ऊपर आ जाता है और गॉडजिला से फाइट करने लगता है। कोंग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है जिसके बाद गॉडजिला कोंग को मारने के लिए अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। कोंग इस पावर को अपने हथियार से रोक लेता है लेकिन फिर इस फाइट के दौरान कोंग का हथियार एक बिल्डिंग में फंस जाता है और ये गॉडजिला की पावर से बचते हुए इधर उधर भागने लगता है। इसके बाद कोंग एक बड़े लोहे के पहिए से गॉडजिला पर हमला करता है जिससे गॉडजिला नीचे गिर जाता है। फिर इधर हम देखते हैं कि बर्नी और इसके साथियों को कंपनी के लोग पकड़ लेते हैं और इन्हें कंपनी के ओनर वेल्टर के पास लेकर जाते हैं। वेल्टर इनसे कहता है कि जब तुम्हें पता चली गया है तो ये देखो मैंने अपना खुद का गॉडजिला बनाया है जो बाकी टाइटन से बहुत ही ताकतवर है और अब मैं दुनिया को इसकी ताकत दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद जैसे ये मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट करते हैं तो इसकी पावर से अंदर बैठा इसका कंट्रोलर मर जाता है और अब मेगा गॉडजिला पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। इसके बाद ये सबसे पहले तो कंपनी के ओनर को ही मारता है और फिर बाहर निकलता है। इधर कोंग और गॉडजिला की फाइट में कोंग हार जाता है और गॉडजिला कोंग को बुरी तरह घायल कर देता है लेकिन गॉडजिला इसे जान से नहीं मारता और यहाँ से जाने लगता है। तभी मेगा गॉडजिला बाहर आ जाता है और ये यहाँ पर तबाही मचाने लग जाता है। सभी इसे देखकर हैरान थे कि आखिर ये चीज क्या है। जब गॉडजिला को इसका पता चलता है तो ये इसकी तरफ बढ़ता है और इससे फाइट करने लग जाता है लेकिन मेगा गॉडजिला बहुत पावरफुल था इसलिए गॉडजिला इसके सामने हारता नजर आ रहा था और इसकी हालत खराब हो जाती है। इधर मेडिसन का फ्रेंड कहता है कि मेगा गॉडजिला जरूर इस सिस्टम से लिंक है और अगर हम इसके पासवर्ड को तोड़ दे तो हम मेगा गॉडजिला को रोक सकते हैं। इसके बाद ये सिस्टम के पासवर्ड को तोड़ने में लग जाते हैं। इधर हम कोंग को देखते हैं जो घायल होकर पड़ा हुआ था। तभी जिया इसके पास आती है तो इसे पता चलता है कि कोंग की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही है और ये मरने वाला है। जिया जब इसके बारे में एलियन और डॉक्टर नूतन को बताती है तो डॉक्टर नूतन इस एंटी ग्रेविटी कार को कोंग के हार्ट पर रखते हैं और इसे ब्लास्ट कर देते हैं। इससे कोंग को जोरों का झटका लगता है और ये उठकर खड़ा हो जाता है। इधर मेगा गॉडजिला को बुरी तरह से मार रहा था। ये देखकर जिया कोंग को समझाती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है इसलिए तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। कोंग जिया की बात मान लेता है और ये गॉडजिला को बचाने के लिए जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी पावर से गॉडजिला को बस मारने वाला होता है तभी कोंग इसे पीछे से पकड़ लेता है और गॉडजिला को बचा लेता है। अब कोंग और गॉडजिला मिलकर मेगा गॉडजिला को मारने लगते हैं लेकिन मेगा गॉडजिला की पावर के सामने ये दोनों कमजोर पड़ जाते हैं और ये इन दोनों को भी बुरी तरह से मारता है। इधर बर्नी और उसके साथी मेगा गॉडजिला को सिस्टम से रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इसके ज्यादा छेड़खानी की वजह से सिस्टम लॉक हो जाता है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं लेकिन फिर बर्नी गुस्से में इसके ऊपर पानी डाल देता है। पानी की वजह से मशीनों में शॉर्ट सर्किट होता है और मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ
हो जाता है। इसका फायदा उठाकर कोंग अपने वेपन से मेगा गोडजिला पर लगातार वार करता है और इसका सिर भी उखाड़ देता है। अब जो कि मेगा गोडजिला मर चुका था तो कोंग भी थक कर एक जगह पर बैठ जाता है। तभी गोडजिला इसके पास आता है, लेकिन जब कोंग ने इसकी जान बचाई थी तो ये कोंग को कुछ नहीं बोलता है और समुद्र में चला जाता है। कोंग भी अब इस छोटी बच्ची जिया के साथ इसी आइलैंड में रहने लग जाता है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इसी स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।